विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुकेश मेरे साथ हैं। सुकेश बिहार से लौटे हैं। सबसे पहले सुकेश, ये जो भी तस्वीर हमारे सामने है, 130 से लेकर 167 सीट एनडीए के खाते में, ये विश्वसनीय है आंकड़ा? जमीन पर ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे रही थी? किसी एग्जिट पोल में 209 तक देखा है मैंने। अच्छा, 209 वाला मैंने नहीं देखा। वोटिंग अभी चल रही थी, तभी एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये परफेक्ट है। इसमें से इक्का दुक्का हो सकता है सही हो जाए, तो कल को वो कहेंगे कि सही हो गए। बिहार का एनालिसिस करने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। दो मूलतः इंडिया ब्लॉक और एनडीए, दो ब्लॉक हैं जिनके बीच लड़ाई है। दोनों के का बेस वोट है। आरजेडी का बेस वोट है मुस्लिम और यादव, उसमें टूट ना के बराबर दिखी है। एनडीए का बेस वोट है ईबीसी और अगड़े। ईबीसी में जहां तहां टूट है, अगड़ों में टूट उस तरीके से नहीं है। कैंडिडेट्स वाइज अगर देखेंगे तो दोनों तरफ हो सकता है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो मैं पहले फेज के बाद भी कह रहा था कि महिलाएं, बाद में युवाओं पे आता हूं, महिलाएं किधर गई हैं पिछली बार? और मुझे ये जानकारी है, इलेक्शन कमीशन ने वो आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया है, कल एक साथ करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछली बार 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। और मुझे यह भी जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम होता है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसके तहत अधिकारियों को यह कहा गया था कि इस बार और अधिक लोगों को वोट करने के लिए निकालिए। उसका आशय अधिक वोटरों को निकालने से था कि अधिक महिलाओं को निकालिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि उनकी पहली चॉइस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार होते हैं, खासतौर पे नीतीश कुमार बिहार में, क्योंकि पिछले 2 दशकों से उन्होंने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो रिटर्न उसका चाहते थे। और ये आंकड़ा कितना होता है, मैं उसकी तरफ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि क्या ये 10% के आसपास होता है महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा, तो फिर ये आंकड़े कंसोलिडेट कर सकते हैं कि कहां पहुंचेंगे। अभी ये बता देना कि अमुक एग्जिट पोल ने 140 दे दिया है, 150 दे दिया है, 160 दे दिया है, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन एनडीए के लोगों से भी अगर आप बात करें तो वो 140 के आसपास बता रहे थे कि हमें 140 के आसपास मिलना चाहिए। ऐसा हमारा अपना असेसमेंट है कि हम इतने पे बैठेंगे। देखिए, दोनों ही गठबंधन में कमजोर कड़ियां हैं। एलजेपी कमजोर कड़ी है एनडीए में, चूंकि वो एक साइजेबल नंबर 29 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस कमजोर कड़ी है इंडिया ब्लॉक में। हाँ। तो दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो महिलाओं ने अगर वोट किया है इस तरफ, महिला एनडीए की तरफ, तो वो एक चीज टू वॉच। और दूसरा, क्या युवाओं के बीच ट्रैक्शन चला है? क्या युवा अपनी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर उसको बहुत संबोधित करते हुए तेजस्वी नजर आए? मैं कई सभाओं में उनके गया था और ये असेस करने की कोशिश की, तो मुझे एक कमी नजर आई कि उनकी सभाओं में महिलाएं नहीं दिखी। उनकी सभाओं में उनका भाषण, चूंकि उनको बहुत कवर करना था, उनके पास कोई बैकअप अरेंजमेंट नहीं था, उनके पास राहुल गांधी का वो सपोर्ट नहीं था, प्रियंका गांधी की रैलियां कम हुई थी, वो अधिक से अधिक पहुंचना चाहते थे जगह पे। तो 19, 20, 22 जगह उन्होंने एक दिन में रैली की है। उनके पास समय ऐसा था कि वो 3-4 मिनट मंच पे बोल रहे थे। अभी कंचना कह रही थी कि 1-2 मिनट नीतीश कुमार बोले, वो बोलते नहीं थे कुछ। नहीं, नीतीश कुमार का भाषण हर जगह करीब आधे घंटे का था। ये आप कह सकती हैं कि वो एक ही बात कह रहे थे, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते थे तो वो लिखा हुआ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या काम किया है ये पढ़ के बताते थे। लेकिन आधे घंटे, 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक नीतीश कुमार ने सभी सभाओं में भाषण दिया है। अगर आप उसको एड्रेस कर पाते हैं, बाद में उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी ठीक हुई थी, अगर वो एड्रेस कर पाए अपनी तरफ से लोगों को, तो वो एक फेचिंग पॉइंट हो सकता है और वो पार्टिंग गिफ्ट की तरह लोग उनको दे सकते हैं वोट की। इतने दिन इसने काम किया है, तो ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का। और जिस तरीके से आरपी सिंह की सरकार ने, कह रहे थे केसी त्यागी साहब, दिलीप जायसवाल ने कहा, फलाने ने कहा, इनकी पार्टी में संजय झा जी कह दें, ललन सिंह कह दें, केसी त्यागी कह दें, और नीतीश कुमार कुछ ना कहें, तो क्या समझा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, अमित शाह ने नहीं कहा,
अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, फिर थोड़ा डाइल्यूट होके आया कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, ये तो यही प्रोसेस होता है। और उसके बाद कि नड्डा जी से कहवाया गया, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी फाइनल लेग में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो उनके वोटरों को लगा, नीतीश कुमार के वोटरों को, कि हमारे नेता को कमजोर किया जा रहा है और वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। शायद ये वजह है कि नीतीश कुमार जो कमजोर कड़ी दिख रहे थे एनडीए में, वो सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि एक पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हो सकता है कि उनकी सीटें अपेक्षाकृत बहुत बढ़ जाए बाकी लोगों से। जो आप कह रहे हैं कि ये सारे फैक्टर जेडीयू को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना सकते हैं, इस बात का क्या डेंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? उन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया, जैसा कि बहुत सारी आशंकाएं हैं भी कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, जेडीयू के खिलाफ जमीन पर नाराजगी नहीं है। देखिए, ऐसा जब कोई ऐसा चुनाव होता है कि एक गठबंधन को जिताने का होता है, तो किसी के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो जीत हो पाती है। लेकिन और चुनाव के बीच, मैं चुनाव के बीच बताता हूं आपको, चुनाव के बीच मुझे ये जानकारी मिली, जब ये इट वॉज रोलिंग बिहार इलेक्शंस, तभी प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को भी कहा था कि एक बार हम अपनी गलती की वजह से नीतीश कुमार को खो चुके हैं। और शायद ये बीजेपी का अपना असेसमेंट था, और धीरे धीरे वो पुख्ता होने लगा कि बिना नीतीश कुमार के, बिना उनके वोट के जीतना मुश्किल है। और चूंकि केंद्र में अभी नीतीश कुमार के दम पे भी सरकार चल रही है, इसलिए उनको डिस्टेबलाइज न किया जाए, तो गुड सेंस प्रिवेल्ड। और इसलिए शायद धीरे धीरे उनके दोनों कार्यकर्ताओं में यह बात हो गई कि भाई इनका विरोध करके और इनकी सीटें कम करा के, जो पिछली बार 2020 में हुआ था, जिसमें बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि उनके कई बड़े नेता चुनाव लड़ गए थे एलजेपी से, तो उसको धोने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के बिना, और इसमें प्रधानमंत्री का रोल रहा है, ऐसा मुझे बताया गया। एक सेकंड सुकेश, ये सारी स्ट्रैटेजीज, जितनी आप स्ट्रैटेजीज अभी काउंट करा रहे हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज एनडीए को क्या बहुमत के आंकड़े से उतना दूर पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है जितना ये पोल्स कह रहे हैं? नहीं, मैंने पोल्स को तो पहले 209 सीटें, 167 सीटें मैं बता रही हूं, वहां तक ये इलेक्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए के हक में। मैं फिर से कह देता हूं, 160, 167, 165, 170, ये इतनी सीटें एनडीए के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब उनसे आप प्राइवेटली बात कर रहे हैं, पर्सनली अगर आपसे उनका परिचय है और वो अगर साझा कर सकते हैं, तो वो इतनी सीटें चुनाव के पहले, अभी आज मतदान के बाद मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उसके पहले लोगों को एक सेंस लगता है कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, 20 साल वाली सरकार है और नीतीश कुमार अपने प्राइम इसमें नहीं है, जो उनका गवर्नेंस का उनकी जो यूएसपी थी उसमें नहीं है। वो अब सिर्फ इस बात पे हैं कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, उनका आखिरी चुनाव है और बीजेपी उनको ही हैज बीन पुश्ड टू द वॉल, तो उनको वापस लाना है किसी तरीके से। तो ये अपना चुनाव बचाने का चुनाव है उनका। और ये बात जरूर है कि ये पूरा चुनाव नीतीश के इर्द गिर्द हो गया और महागठबंधन में तेजस्वी की, आपको नीतीश कुमार को हराना है, 11% का हाइक। सुकेश, एक सेकंड, मतलब पिछली दफा 37% एनडीए को वोट शेयर मिला था, इस बार 48% का प्रेडिक्शन है, तो ये 11% का हाइक एनडीए के पक्ष में जाना, इट कैन बी पॉसिबल? 11% का इतना बड़ा प्रोजेक्शन तो मेरे गले नहीं उतरता, क्योंकि इतना बड़ा जब मैंडेट मिलने वाला हो तो वो ग्राउंड पे चीख के कहता है। हाँ, ग्राउंड पे ये जरूर था कि आप जाति, तो कोई ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, ऐसा नहीं कहता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दूध की नदियां बह रही है यहाँ। मैं पूछना चाहता हूं, केसी त्यागी जी बहुत पुराने नेता हैं जेडीयू के, कि 20 साल हो गए, 3 साल में ग्रेजुएशन तो नहीं करा पाए आज तक। 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री बिहार में नहीं मिल रही है। यूएसपी है, सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन 3 साल में आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते। नहीं, मैं आप बहुत बड़ी संख्या में तादाद में युवा हैं, तो क्या लेकिन वो युवा नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी में वो अक्स देखते हैं, वो छवि देखते हैं कि क्या वो सुधार सकते हैं, क्या वो रिप्लेस करने वाले फिगर के तौर पे उभरे? क्या युवाओं में वो बात आई क्या कि उन्होंने कटिंग क्रॉस कास्ट लाइंस उनको वोट कर दिया है? ये ऐसा हो पाया? एक चीज मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा अपने दिमाग की पिक्चर थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। भाई, कुल मिलाकर ये चुनाव क्या मुद्दों पर हुआ, जिन सारे मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं,
अगर वो मुद्दे चले होते तो फिर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ या फिर जीत की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए नहीं दिखता। अगर मुद्दे चले होते तो मुद्दों पर चुनाव हुआ या फिर जितनी सारी पॉलिसीज इंड्यूस कर दी गई, एक पैसा इंड्यूस कर दिया गया, 30,000 करोड़ की बड़ी रकम इंड्यूस कर दी गई, ये उसका रिफ्लेक्शन है दरअसल। जो आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को खारिज नहीं किया लोगों ने या बीजेपी को खारिज नहीं किया, ये फ्रीबीज है, मुद्दे नहीं चले। ये मुझसे पूछ रही हैं आप? एग्जैक्टली। नहीं देखिए, कोई चुनाव जब होता है और 20 साल की इनकम्बेंट गवर्नमेंट जब चुनाव में जाती है तो वो कुछ ऐसे मेजर्स लेती है, और वो जिस सरकार ने लिए वो सरकार नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं जो अपने प्राइम डेज में नहीं है। तो किसी भी सूरत में चुनाव लूज न कर जाएं तो एक एलाबाई बनाया गया कि देखिए 94 लाख अभी भी ऐसे लोग हैं इस प्रदेश में जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, उनको मदद की जरूरत है। और हमने तो जब कास्ट सेंसस कराया था, मतलब सर्वे कराया था, तो उसमें ये पाया था और उसी के इर्द गिर्द हमने पॉलिसी बनाई। अब ये संयोग है कि ये चुनाव के समय ही 10,000 रुपया उनको देना पड़ा। ये संयोग है कि जिस असेंबली में खड़े होकर नीतीश कुमार ये कहते थे कि हम बहुत कम पैसा पहले ही लेते हैं, हम फ्री करने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ये टॉप अप करना लगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी क्रीप इन कर गई है, जो एक लेथार्जी क्रीप इन कर गई है नीतीश कुमार के गवर्नेंस में, उसको कौन पाट सकता है, उसको क्या पॉलिसी पाट सकती है, उसको क्या, इसको ब्राइब कहें या जैसे भी कहें, तो चुनाव के समय ये पार्टियां करती हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन, ने किया, वो अभी बात भी कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान ने कहना चाह रहे थे।